Good morning, students. We are doing the third unit and we are about to finish this unit. We are just left with two more topics. One topic is Earth's magnetism. Earth's magnetism means the magnetism related to Earth, or you can understand like this कि Earth behaves as a magnet, कि Earth भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. दैट्स वाई इसका क्या है, मैग्नेटिज्म है. अब ये हमें समझना है. अब देखें, अर्थ के मैग्नेटिज्म की स्टडी इज नोन एज जियोमैग्नेटिज्म. The study of magnetism of earth is known as geomagnetism or terrestrial magnetism. What is terrestrial magnetism? The study of magnetism of earth is known as terrestrial magnetism. अब देखें, अर्थ मैग्नेटिज्म मीन्स आपको पता है मैग्नेटिज्म किसका होता है. एक बार मैग्नेट में हम देखते हैं दो पोल्स हैं और ये जो बार मैग्नेट है इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता है. आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म. और ये बार मैग्नेट एज ए बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज इसके कितने पोल्स हैं, दो पोल्स हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल. ये भी हमने स्टडी किया था कि सपोज एक करंट कैरिंग कॉइल है, वो भी कैसे बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. बिकॉज हमने देखा था उसका अपर फेस अगर साउथ पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है तो जो लोअर फेस होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, नॉर्थ पोलैरिटी होगा. तो उसमें भी डबल पोल्स है, तो वो भी कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. तो हमें ये देखना है कि अर्थ जो है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारा अर्थ है वो भी एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है या नहीं करता है. सो we will verify it, and there are many experiments which are the evidences of earth's magnetism, and we will talk some of them. जब हम अर्थ एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, इसका प्रूफ क्या है कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, उसका प्रूफ क्या है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रूफ्स ये है कि जब आप एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को like soft iron core, this ferromagnetic substance is buried deep inside the earth. It gets magnetized. ये क्या कर लेता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है. मीन्स उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है. मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है. तो इंडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कोई ना कोई एक्सटर्नल फील्ड वहाँ पे हो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस हुआ है, वो खुद मैग्नेट नहीं था, वो एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं. तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इंड्यूस करना, उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हो जो उसको क्या कर रही है, मैग्नेटाइज कर रही है. तो डेफिनेटली वो फील्ड किसका है, अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड है. तो एक प्रूफ तो ये है कि जब भी हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डीप इनसाइड द अर्थ बरी करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अचीव कर लेता है. दैट इज ओनली बिकॉज कि that was placed in the magnetic field, due to which there are magnetic properties induced in this ferromagnetic substance. This is one evidence, or we can say one fact which supports the earth's magnetism, कि अर्थ का अपना क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है. इसी के रिगार्डिंग अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो क्या है, हमें पता है कि मैंने बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक कंपस नीडल को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इट अलाइंस इटसेल्फ इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखिए ऐसे हम सस्पेंड करते हैं, ये पहले क्या करती है, अपनी ही मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, रोटेट करेगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है. तो ऐसा क्यों होता है, ये इसी डायरेक्शन के अलाइन क्यों होती है, क्योंकि
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना ये शो करता है कि इसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब है कि यहाँ पे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंट होना, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो इस मैग्नेट के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसका है, अर्थ का। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही दिस मैग्नेट aligns itself in a particular direction. तो ये सेकंड फैक्ट है कि whenever we are suspending any magnet freely or a compass needle, then they get aligned in a particular direction, which shows that a deflecting torque is applied on them, and this deflecting torque is due to some external magnetic field. And here the external magnetic field का source तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो external magnetic field किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से ही है। So this is the second fact which supports the Earth's magnetism. Third क्या है कि हमें एक मैग्नेट के पास न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। जब हम मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, वहाँ न्यूट्रल पॉइंट्स को हम ऐसे बोल सकते हैं, दीज आर द पॉइंट्स वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड उन पॉइंट्स पे क्या होगा, जीरो होगा। तो उस पॉइंट पे देखो जस्ट लाइक दिस, ये आपके पास मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट के आपके पास दो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर इसके लिए हम मैग्नेटिक लाइंस अगर ड्रॉ करें, जस्ट लाइक इसको ऐसे ना रख के, ये आपके पास एक मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट। अब देखें ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ कर लें तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी बेटा, तो थोड़ा सा ये देखिए ऐसे, ये साउथ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइंस विल ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जस्ट लाइक दिस। ऐसे ही मैग्नेटिक लाइंस ट्रेवल करेंगी। अभी आपको पता है ये नॉर्थ से आउट हो रही है और साउथ में इन हो रही है, अगेन नॉर्थ से आउट हो रही है, साउथ में इन हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ, ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस आपके पास ऐसे होंगी। तो देखिए ये हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस है ये कुछ ऐसे पास हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। अभी हम स्टडी करेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में ऐसे। तो ये वो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखें इस पॉइंट को अगर हम क्यू नाम दें, इस पॉइंट को हम पी नाम दें, तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे इनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स। यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कैंसल्ड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, इसीलिए यहाँ पे हमें ये न्यूट्रल पॉइंट्स मिले हैं जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इन न्यूट्रल पॉइंट्स का एग्जिस्ट करना ये शो करता है कि इन पे मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी that are cancelled out by the magnetic field of earth, that's why we have got this neutral points. So ये कुछ फैक्ट्स हैं जो शो करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, अर्थ के मैग्नेटिज्म का एग्जिस्ट करना। तो occurrence of neutral points shows that
occurrence of earth magnetic field, that earth behave as a magnet. So these are the some evidences which supports the earth's magnetism. तो अर्थ का मैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बट यस अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म होता है, ये हमने देख लिया है. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कोज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, कि जो ये अर्थ का मैग्नेटिज्म है इसका कोज क्या है, कोज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देते हैं रिगार्डिंग द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एंड स्टिल इट इज not verified कि actually what is the cause of Earth's magnetism. But yes, again we have different different theories given by the different different scientists. So देखिए from time to time बहुत सारी theories put up हुई और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी different different statement दी. Today also we don't know the exact cause of Earth's magnetism. But initially it was thought that there is a lot of iron in the core of the earth. देखिए अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ के कोर में बहुत सारा आयरन है, हम सबको पता है. तो initially it was thought that there is lot of iron in the earth's core and this iron was a magnet. इस आयरन को ही क्या बोला गया, एक मैग्नेट बोला गया. But very soon it was falsified. This idea or this statement was falsified by the different scientists because आपको पता है कोर के ऊपर जो टेम्परेचर होता है इट इज़ वेरी हाई एंड मोर देन द क्यूरीज टेम्परेचर. तो इतने हाई टेम्परेचर पे आयरन का जो कि बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट उसका सॉलिड फॉर्म में रहना इज नॉट पॉसिबल. तो एट ए सच अ हाई टेम्परेचर मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. सो ये आइडिया बहुत जल्दी फॉल्सिफाई हो गया. देन दूसरा एक स्टेटमेंट था गिवन बाय द साइंटिस्ट, एक थ्योरी थी गिवन बाय द अनदर साइंटिस्ट, इसको हम कई हद तक ठीक भी मानते हैं कि एट द कोर यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है अर्थ के कोर के ऊपर, सेंट्रल कोर के ऊपर आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे क्या होगा, जो मेटल है वो किस फॉर्म में होगा, मोल्टन मेटल, मोल्टन स्टेट में. ठीक है, दिस मोल्टन मेटल इज स्प्रेड एट द कोर एंड दिस रोटेट्स विद द अर्थ. आपको पता है अर्थ जब रोटेट करती है तो ये जो मोल्टन मेटल है वो भी क्या करता है, ऑल्सो रोटेट्स. एंड इन द मोल्टन मेटल वी नो देयर आर आयंस, आयंस है जो कि क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है. तो जब अर्थ रोटेट करती है तो ये मोल्टन मेटल भी रोटेट करता है अर्थ के साथ, और मोल्टन मेटल के अंदर आयंस है जो कि चार्ज पार्टिकल्स है. तो ये चार्ज पार्टिकल्स जब ये आयंस रोटेट करेंगे तो these molten ions will make the charge particles to rotate. एंड आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल्स रोटेट होंगे तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. एंड मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिज्म. सो दिस इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, जिसको हम कहीं हद तक ठीक भी मानते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, अर्थ है, अर्थ के सेंट्रल कोर पे क्या है, मटेरियल जो है जिसमें हमने बात की थी कि आयरन है, वहाँ पे निकल है, कोबाल्ट है, ऐसे मटेरियल्स जो है वो मोल्टन स्टेट में है. अब मोल्टन स्टेट में है तो उनके अंदर आयंस भी है, आयन भी मोल्टन स्टेट में है, आयंस के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है. जब ये मोल्टन मेटल अर्थ के रोटेशन के साथ रोटेट करता है तो आयंस के साथ ये चार्ज पार्टिकल्स भी रोटेट करते हैं, and these rotating charge particles will create magnetic field or magnetism, which is the cause of Earth's magnetism. So this is another theory given by the scientist जो ये शो करती है कि what is the cause of Earth's magnetism. We have another theory that Earth's atmosphere, जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है. एंड वी नो इन द एटमॉस्फेयर वी हैव ए लेयर नोन एज आइनोस्फीयर. आइनोस्फीयर है वहां पे, तो ये आइनोस्फीयर भी रोटेट कर रहा है. आइनोस्फीयर के अंदर क्या है, आयंस है, एंड दीज रोटेटिंग आयंस गिव्स द मैग्नेटिज्म. आई होप आई अंडरस्टूड. अर्थ हैज इट्स एटमॉस्फेयर, and in atmosphere there is a layer of the atmosphere known as ionosphere in which there are ions. With the rotation of earth this ionosphere also rotates, and in this ionosphere ions are there
These rotating ions create magnetism, and this is known as the cause of Earth's magnetism. So these are the different theories of Earth's magnetism, but different scientists have given different theories. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, किसके लिए? कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म के लिए। लेकिन ये जब सारे साइंटिस्ट थे वो एक बात पे एग्री थे, इस बात पे उनका व्यू डिफरेंट नहीं था कि अर्थ जो है वो बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। बिहेव्स एज अ मैग्नेट। इस स्टेटमेंट पे ऑल द साइंटिस्ट वर एग्रीड कि यस इट इज अ फैक्ट, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, की अर्थ क्या है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब हमें क्या करना है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ मॉडल। हमें एक मॉडल ड्रॉ करना पड़ेगा और वो मॉडल क्या होगा, देखिए। In order to understand the Earth's magnetism, let us draw a model. And model is, देखिए ये अर्थ है, अर्थ को हम क्या मान रहे हैं, एक स्फीयर की शेप में हम बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये आपको पता है, ये हमारे पास ज्योग्राफी ने बताया कि दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। ये देखिए NG, नॉर्थ ज्योग्राफिक एंड नॉर्थ आपके पास ज्योग्राफिक साउथ SG, ये आपके पास है ज्योग्राफिक साउथ। दैट मीन्स साउथ ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अगर हम नॉर्थ पोल से ज्योग्राफिक नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है ज्योग्राफिक एक्सिस। ये क्या बन गया, ज्योग्राफिक एक्सिस बन गया। अब देखें, ये तो ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी, कि नॉर्थ और साउथ पोल को हम ज्वाइन कर देते हैं तो उस एक्सिस को हम कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। बट जब हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, जब हम मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से जब नॉर्थ साउथ को फाइंड आउट करते हैं, तो एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ ये ना मिलके हमें डिफरेंट नॉर्थ और साउथ मिलते हैं, कुछ ऐसे। दिस इज north direction and this is south direction according to our magnetic compass. So इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। देखिए ये नॉर्थ और ये साउथ है किसकी वजह से, ज्योग्राफी की वजह से, कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन कर रहे हैं, वी गॉट द ज्योग्राफिक एक्सेस। बट अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक कंपास, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक कंपास हमें एक्चुअल नॉर्थ ये दिखाता है एंड एक्चुअल साउथ ये दिखाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ज्योग्राफिक नॉर्थ। जो मैग्नेटिक नीडल के अकॉर्डिंग नॉर्थ है और मैग्नेट के अकॉर्डिंग जो साउथ है, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास एक्सिस बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस नहीं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। अब देखिए बेटा, ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये एंगल मतलब दोनों ही क्या है, दोनों के बीच में सम एंगल, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन के ऊपर अलाइन नहीं करते, देयर इज सम एंगल बिटवीन द टू। और ये जो एंगल है आपके पास, ये आपके पास कितना है, दिस इज समथिंग 11 पॉइंट, दिस एंगल इज 11.3 डिग्री। और ये कहाँ पे है, जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। देखिए अगर हम डायरेक्शंस बनाएं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस है और ये एक्सिस आपके पास क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 11.3 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इट इज 11.3 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ है। अब ऐसा हमारे मैग्नेट का ऐसे अलाइन होना, क्या उसके पीछे कुछ रीजन है, वाई
द मैग्नेटिक नीडल हैज बीन अलाइन इन सच अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन के अलोंग अलाइन होना, उसके पीछे रीजन है, उसकी बात करते हैं अभी। देखिए अब हम बात करेंगे, ये देखिए यहाँ से अगर हम, आपको पता है ये आपके पास क्या है, दिस, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। यहाँ से ये आपके पास एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे इक्वेटर से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज नोन एज ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब ज्योग्राफिक इक्वेटर होगा तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी होगा, तो देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक देखिए टिल्टेड है, तो इसके लिए जो इक्वेटर होगा वो होगा कुछ ऐसे हमारे लिए, क्योंकि ये कुछ एंगल बना रहा है इसके साथ, तो देखिए इन दोनों के बीच में भी ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर, ये है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है। अब देखिए ये है अर्थ का रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। अब ये जो मैग्नेटिक नीडल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना, क्या रीजन है? उसका रीजन ये है बेटा कि जो अर्थ है हमारा वो क्या बिहेव करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। और ये जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, ये हम ये मान लें कि क्यों है, क्योंकि अर्थ के अंदर सपोज हमने एक ह्यूज बार मैग्नेट बरी किया है, जिसकी वजह से अर्थ का ऐसे बिहेव करना, एज ए मैग्नेटिज्म बिहेव करना, अर्थ का एज ए मैग्नेट बिहेव करना, इसका अपना मैग्नेटिज्म बिहेव करना, ये ऐसे शो करता है कि सपोज अर्थ के कोर के अंदर क्या हो, एक ह्यूज मैग्नेट बरीड हो। देखिए कोई ऐसा मैग्नेट बरीड नहीं है, दिस इज एन इमेजिनरी मैग्नेट टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। देखिए इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ये आप सबको समझ आ गया है। ये जो अर्थ का एज ए मैग्नेट बिहेव करना है, ये शो करता है कि जस्ट लाइक अर्थ के कोर पे एक ह्यूज बार मैग्नेट बरीड हो, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गई है, अलाइन हो गई है। देखिए आई एम अगेन टेलिंग यू देयर इज नो सच बार मैग्नेट इनसाइड द डीप ऑफ अर्थ, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, कि व्हाई दिस मैग्नेटिक compass magnetic needle has been aligned in a particular direction। तो उसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि अर्थ का मैग्नेट की तरह बिहेव करना इज जस्ट लाइक ए ह्यूज बार मैग्नेट इज डीप इनसाइड द अर्थ। और यहाँ पे जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए, उसका साउथ पोल यहाँ पे होगा और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल होगा। इसीलिए आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके क्या हो गई है, अलाइन हो गई है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल का यहाँ पे होना इज ड्यू टू द, जो अर्थ के अंदर जो ह्यूज बार मैग्नेट आपने बरी किया है उसका साउथ पोल यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे बार मैग्नेट का, ह्यूज बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ है, तो हमारी मैग्नेटिक नीडल का साउथ यहाँ पे अलाइन हो गया है। सो मैग्नेटिक नीडल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना ये शो करता है ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म अगर ये मान ले कि किसी एक ह्यूज बार मैग्नेट की वजह से है, विच इज डीप इनसाइड द अर्थ्स कोर, जिसका साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है और जिसका नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ की तरफ है। Again I'm telling you there is no such bar magnet, this is an imaginary magnet which we have supposed considered in order to explain the alignment of magnetic needle in a particular direction। तो ये था बेटा अर्थ का मैग्नेटिज्म। अब देखिए अर्थ का अगर मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिक लाइंस भी होंगी, ठीक है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अगर अर्थ के अंदर एक मैग्नेट इज डीप बरीड विच इज इन दिस डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लाइक दिस। तो ये होगा
मैग्नेटिक लाइंस। आई होप ये क्लियर है। और ये मैक्स नॉर्थ पोल से आउट होंगी जस्ट लाइक दिस, और साउथ पोल में एंटर होंगी। ठीक है, तो ये है आपका अर्थ का मैग्नेटिज्म। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अगर हमें क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड को किसी एक प्लेस पे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो, तो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड एंड magnitude of magnetic field and direction of magnetic field, we are supposed to explain some elements जिनको बोलते हैं magnetic elements। magnetic elements हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है जो कि डिस्क्राइब करती है किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एंड डायरेक्शन। तो इन मैग्नेटिक एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना है विच डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट अ प्लेस, कि किसी भी प्लेस पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितनी है, तो वो हमें समझना होगा। अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हैं। magnetic elements, we have three magnetic elements. First is magnetic declination, and this magnetic declination is actually an angle, we denote it by theta. Second है magnetic inclination, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, सो दिस इज डेल्टा। एंड थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो हम देखेंगे, जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सपोज ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो उसके दो कंपोनेंट्स करेंगे हम, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपके पास क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं which describes the magnitude of Earth's magnetic field and direction of Earth's magnetic field। अब आज हम बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज बेसिकली एन एंगल थीटा। ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होगा, तो ये है एंगल बिटवीन द, दिस इज अ स्मॉल एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक एक्सिस, हमने बताया था ना ज्योग्राफिक एक्सिस होगी एक, एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, मैग्नेटिक एक्सिस एट ए प्लेस, the small angle between the geographic axis and magnetic axis at a place is called magnetic declination theta। suppose ये आपके पास ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये हो गया आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस, ये ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया। और ये आपके पास जो मैग्नेट है वो अपने आप को देखिए ऐसे भी अलाइन कर सकता है, तो मैग्नेटिक नीडल है, ये देखिए या तो वो ऐसे अलाइन कर लेगी अपने आप को नॉर्थ साउथ में, तो ये एक एंगल बन गया है, थोड़ा सा बड़ा एंगल बन गया एक्चुअली, या तो ये अलाइनमेंट हो सकता है आपके मैग्नेट का, या फिर ये नॉर्थ है
ये ज्योग्राफिक साउथ है, आपकी जो मैग्नेट है वो ऐसे भी अलाइन कर सकती है। देखिए ये देखिए जो मैग्नेट का अलाइनमेंट है वो ऐसे भी दोनों कंडीशंस में क्या है पॉसिबल है। तो ये जो एंगल बन रहा है देखिए ये है, ये जो एक्सिस होगा ये होगा मैग्नेटिक एक्सिस और ये है ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और इसको हम डिनोट करते हैं बाय थीटा। तो आई होप ये क्लियर है। एक तो इसको एक्सप्लेन करने का ये स्टेटमेंट है कि मैग्नेटिक ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इन योर बुक्स यू विल फाइंड अनदर स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या है उसको थोड़ा सा समझें आप। यहाँ पे हम एक नया वर्ड अभी स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे मरीडियन। मरीडियन क्या होता है? अब आपको पता है कि जो अर्थ है बेटा, अर्थ में जो ज्योग्राफिक एक्सिस है ये देखिए ये है अर्थ। अर्थ के नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से अगर हम एक लाइन पास करें ऐसे देखिए, दिस इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। अब अगर हम अर्थ को देखें इस ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग कट कर दे तो यहाँ से क्या होगा, दो हेमिस्फीयर्स बन जाएंगे ऐसे, एक हेमिस्फीयर ऐसा और एक हेमिस्फीयर ये। मैंने क्या किया, इस अर्थ को ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कर दिया। अब आप इसको देखोगे, इस हेमिस्फीयर को देखोगे अंदर से तो आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल एक राउंड सर्कल दिखाई देगा यहाँ पे। और इसको भी देखोगे तो भी आपको क्या नजर आएगा, एक हेमिस्फीयर नजर आएगा। ये आप देखें, अगर आपके पास ये अर्थ है, इस अर्थ को आप इसके एक्सिस के अलोंग अगर कट कर देते हो तो ये देखिए आपको क्या नजर आएगा, एक हेमिस्फीयर नजर आएगा। और इस हेमिस्फीयर को, ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं ये क्या है, प्लेन्स हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, मरीडियन। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक मरीडियन। ये फिर से देखिए, ये आपके पास अर्थ है जो कि एक स्फीयर की शेप में है। इस अर्थ को अगर आप ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग कट कर देते हो बीचों बीच ऐसे, तो देखिए आपके पास दो हेमिस्फीयर बन जाते हैं जस्ट लाइक दिस। इस हेमिस्फीयर को अगर आप ऐसे देखते हो सामने से, जो दो हेमिस्फीयर है दोनों को सामने से देखते हो तो आप देखिए ये क्या बन गया है, ये एक प्लेन बन गया है। ठीक है, ये दोनों प्लेन बन गए हैं जिनको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिक मरीडियन कहेंगे। तो ये आपके पास है, तो ये अब क्या बन गए हैं, ज्योग्राफिक मरीडियन। इन द सेम वे अगर ये आपके पास है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। अब मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ से होते हुए जो लाइन पास कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ऐसे ही अगर आप अर्थ को कट कर दो अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस तो अगेन दो हेमिस्फीयर्स बन जाएंगे आपके पास। और वो हेमिस्फीयर के अंदर जो प्लेन बन रहा है वो आपका क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक मरीडियन। ठीक है, एक है हमारे पास ज्योग्राफिक मरीडियन, दूसरा है हमारे पास मैग्नेटिक मरीडियन। तो अब हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट होगी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की वो यही होगी, द स्मॉल एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मरीडियन एंड मैग्नेटिक मरीडियन। जो इन दोनों के मरीडियंस के बीच में, ज्योग्राफिक मरीडियन और मैग्नेटिक मरीडियन के बीच में जो स्मॉल एंगल बन रहा है थीटा, उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है या फिर एंगल ऑफ डिप क्या होता है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक डायग्राम को समझना होगा। अब देखें, अब बात करेंगे हम किसकी, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। अब देखिए क्या होता है
कि सपोज ये आपके पास एक मैग्नेट है, जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली क्या करते हो, सस्पेंड करते हो, तो क्या होगा, ये पहले तो मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड देन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके क्या हो जाएगा, अपने आप को अलाइन कर लेता है, जस्ट लाइक दिस, यही होगा। तो देखिए फिर ये जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन करता है, और वी कैन से ये कुछ एंगल से, पहले तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल रोटेट अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस एंड आफ्टर दैट इट डिप्स बाय सम एंगल। मतलब यहाँ पे आप देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ इट इज मेकिंग सम एंगल, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। फिर से समझिए, when we freely suspend any magnet, जब आप किसी इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो पहले ये रोटेट करेगा, रोटेट होने के बाद या तो आप ये बोलें कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाता है, और वी कैन से रोटेट होने के बाद अपने एक्सिस पे ये किसी एंगल से, कुछ पर्टिकुलर एंगल से क्या कर जाता है, डिप कर जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो देखिए मेरे हाथ और इस पेन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, और इसी एंगल को हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप बोल रहे हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोल रहे हैं। अब इसको समझे, यहाँ पे आप ये देखें, ये हमने इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, तो जब फ्रीली सस्पेंड किया तो उस टाइम पे इसकी पोजीशन कुछ ऐसे रही होगी, ये ऐसे अपने मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग क्या किया होगा, रोटेट किया होगा। रोटेट होने के बाद ये देखिए कुछ एंगल से, इतने एंगल से, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बनाएं तो कुछ एंगल से ये क्या कर गया है, डिप कर गया है। यहाँ पे देखिए ऐसे ये डिप कर गया, मतलब अगर मैं नॉर्मल बना लूं तो ये मैग्नेटिक नीडल है, इसको हमने एक ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद ये रोटेट हुआ, और रोटेट होने के बाद कुछ एंगल से क्या कर गया, ये डिप कर गया। इस एंगल को ही हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। अब देखो इसको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया, एंड it has aligned in a particular direction, or we can say it has been dipped through some angle, और उसी एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप कहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से ये डिप कर गया है। तो अगर मैं इसी को देखो, मैंने आगे की तरफ ड्रॉ किया है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे ये डिप हुआ है उसी एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप और डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो प्लेन्स बनाए हुए हैं, ये दोनों प्लेन्स कौन से हैं, ये तो है आपके पास मैग्नेटिक मरीडियन, ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना, मैग्नेटिक मरीडियन क्या होता है कि हम अगर मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग कट करें या ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग कट करें, जो जो हमारे पास वहां पे प्लेन बनता है उसी प्लेन को हम मैग्नेटिक मरीडियन और ज्योग्राफिक मरीडियन बोलेंगे। तो ये आपके पास है मैग्नेटिक मरीडियन, और ये आपके पास है ज्योग्राफिक मरीडियन। तो मैंने आपको बताया था ज्योग्राफिक, ये है आपके पास मैग्नेटिक मरीडियन, और ये है आपके पास ज्योग्राफिक मरीडियन। तो देखिए ज्योग्राफिक मरीडियन और मैग्नेटिक मरीडियन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम क्या कह रहे हैं, थीटा। अब देखिए ये जो मैग्नेट है या नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गई है, और इस मैग्नेट का जिस डायरेक्शन में अलाइन होती है वो डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड की। या इस हम ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट या नीडल अलाइन हुई है वही डायरेक्शन किसकी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी टोटल फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसको अगर हम आर से रिप्रेजेंट कर ले, और इस आर को अगर हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दे, कौन सा, देखिए यहाँ पे एंगल डेल्टा बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे आर कोस डेल्टा, और एक होगा आर साइन डेल्टा। तो आर कोस डेल्टा तो इस डायरेक्शन में होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, और आर साइन डेल्टा होगा वो होगा वर्टिकल के अलोंग। तो देखिए ये आपके पास है वर्टिकल और ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा आर कोस डेल्टा और वर्टिकल के अलोंग होगा आर साइन डेल्टा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यही है हमारा नेक्स्ट
एलिमेंट जो कि क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है अर्थ की, उसका एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर हम ये कंप्लीट कर लें जस्ट लाइक दिस, तो देखिए ये आपके पास A है, ये K है, और ये आपके पास है L, और ये पॉइंट है आपके पास M। तो यहाँ पे जो AK होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, AK स्क्वायर इज इक्वल टू द R स्क्वायर, एंड ये रिजल्टेंट है तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। R स्क्वायर रिजल्टेंट है, इट इज इक्वल टू द H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। H स्क्वायर क्या है, ये है। तो आपके पास दोनों को आप क्या कीजिए, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दीजिए और एडिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो इसका आपने स्क्वायर किया H स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किया, V स्क्वायर राइट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए। इन द सेम वे इनका भी स्क्वायर और एडिंग होगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, दिस इज cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा, ये क्या बन गया 1। तो वी गॉट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यही आप ऐसे भी कर सकते थे। तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ से आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकाल सकते हो, दिस इज H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर ओवर रूट। तो ये आपके पास था। अब ये तो हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग और एडिंग किया था। अगर इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें, V बाई एच कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये अगर हम V बाई एच करते हैं तो दिस इज इक्वल टू V इज R साइन डेल्टा और H इज R कोस डेल्टा। R से R कैंसिल, और ये साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट डेल्टा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ डेल्टा। ये आपके पास है, ये याद रखिए। अब एक दो चीजें और हैं जो आपको समझनी है, वो क्या कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज गिवन एज R cos डेल्टा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये डिफरेंट होगा डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक पोल्स की बात करें, पोल्स के ऊपर डेल्टा कितना होगा, 90 डिग्री। तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, cos 90 इज 0। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन इक्वेटर के ऊपर डेल्टा होगा, वो कितना होगा, 0। तो उस केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, R के इक्वल। So these are the things which you have to remember. So this is all about the Earth's magnetism. This is a very important topic from the exam point of view. Please learn it. एक न्यूमेरिकल है इसके बेस पे, at a place horizontal component of magnetic field is B। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको B के इक्वल दिया हुआ है, एंड एंगल ऑफ डिप आपको 60 डिग्री गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। आपको H निकालना है, कहाँ पे, एट इक्वेटर निकालना है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, R कोस डेल्टा होता है, यही होता है। अब यहाँ से हमें पता है ये H किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, B इक्वल टू H इक्वल टू R कोस 60 कितना होता है, 1/2। क्लियर। तो यहाँ से ये हमारे पास कितना आ गया, B इक्वल टू H इक्वल टू R/2। और यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ B। ये क्लियर है। तो इक्वेटर के ऊपर डेल्टा कितना होता है, इक्वेटर के ऊपर डेल्टा होता है 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास R cos 0। तो R cos 0 मतलब R, ठीक है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू रख सकते हैं सिंपली, R कितना है 2B cos 0। तो ये आपके पास H कितना हो जाएगा 2B। क्लियर है। तो ये आपके पास आंसर था। ऐसा ही अगर आप एक और न्यूमेरिकल निकालना चाहें
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है कितना 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये एंगल ऑफ डिप आपको गिवन है 45 डिग्री। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब v आपको फाइंड आउट करना है, एंड टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखिए h गिवन है और डेल्टा गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था v बाई एच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ डेल्टा, ये आपको पता है। यहाँ से हमें v निकालना हो तो v क्या बन जाएगा, h टेंजेंट डेल्टा। h की वैल्यू आपके पास है, दिस इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप, तो टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू भी हमें पता है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, क्योंकि टेंजेंट 45 आपके पास 1 होगा, तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। वर्टिकल कंपोनेंट आ गया आपके पास। अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखें h क्या होता है आपके पास, h होता है r cos डेल्टा। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, वो होगी h ओवर cos डेल्टा। h आपको पता है कितना है, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, और cos 45 होता है 1/2, तो वो आप निकाल लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। तो बेटा दिस इज all about the Earth's magnetism. We are left with a single topic that we will cover in the next class. Thank you.